अब देखिएगा परमुटेशन में, देखिए अगर ऐसे करके कि तीन आपको ये 5 ऑब्जेक्ट दिए जाएं A B C D और E, ठीक है ना। आपसे कहे कि इनमें से एट अ टाइम हमें 3 ऑब्जेक्ट यूज करने हैं और फिर उन्हें अरेंज करना है, कितने डिफरेंट अरेंजमेंट्स पॉसिबल होंगे। 5 ऑब्जेक्ट्स हैं, एट अ टाइम 3 लेने हैं और उन्हें अरेंज करना है, कितने डिफरेंट अरेंजमेंट्स पॉसिबल होंगे। 5 कर सकता है, 5 PV 5 के आप देखेंगे 3 हमारे पास प्लेस हैं, यहाँ के लिए 5 चॉइस है, ठीक है ना। 20 अरेंजमेंट रिपीटेशन अलाउड नहीं है, इनमें से ऑब्जेक्ट चूज करके रखने हैं, ठीक है ना। यहाँ के लिए चॉइस रह जाएंगे 4 और यहाँ के लिए रहेगी 3, ठीक है। ये हो गया क्योंकि हर जगह ऑब्जेक्ट चूज करना है हमें, तो ये हो जाएगा 5 × 4 × 3, ये हो गया। अब कोई कहे कि इसे फैक्टोरियल की फॉर्म में कन्वर्ट करिए, कैसे करो कन्वर्ट इसे। आप क्या करोगे इसमें कि ये था कि 5 × 4 × 3, ऊपर और नीचे 2 × 1 और आप दे दोगे, ठीक है ना, क्योंकि फैक्टोरियल के लिए अप टू 1 रिक्वायर्ड है। अब इसे हम कह सकते हैं कि ये हो गया 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, ठीक है। इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 - 3 फैक्टोरियल, ऐसे भी कह सकते हैं, ठीक है ना। 5 ऑब्जेक्ट थे, एट टाइम 3 ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड, तो उनके टर्म्स में ऐसे कहना चाह रहा था, इसे ऐसे भी कह सकते हैं। इस चीज को थोड़ा सा अगर जनरलाइज करें, ऐसे कहें कि ऑब्जेक्ट थे n और एट अ टाइम हमें r ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करके उनको अरेंज करना था, तो आप कहेंगे इसके n माइनस, इसे आप कहेंगे कि n फैक्टोरियल अपॉन n - r होल का फैक्टोरियल, इतने डिफरेंट परम्यूटेशंस या कहेंगे अरेंजमेंट्स पॉसिबल होंगे, ठीक है ना। इस के लिए हमारे पास एक सिंबल है, इस चीज को, इस एक्सप्रेशन को ऐसे भी लिखते हैं NPR, ऐसे लिखा जाता है, ये सिंबल है इसका, ठीक है ना। इसे ऐसे भी लिखा जाता है, यानी कि P और ब्रैकेट में N, R, ऐसे भी लिखा जाता है, ठीक है ना। तो N फैक्टोरियल अपॉन n - r होल का फैक्टोरियल, इसका सिंबल है NPR, ठीक है ना। यानी कि आप n ऑब्जेक्ट्स हो और एट अ टाइम हमें r ऑब्जेक्ट देकर के उनको अरेंज करना हो, तो इसे कहेंगे NPR। वो कब, जब रिपीटेशन अलाउड नहीं है, उस केस में ऐसा होता है, ठीक है ना। ये NPR का फॉर्मूला हो गया, NPR = n फैक्टोरियल अपॉन n - r होल का फैक्टोरियल, ये NPR होता है। देखिए अब हमें इसमें 8p3 फाइंड करना है, तो आप इससे आप देखो NPR के लिए फॉर्मूला क्या होता है। NPR का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन n - r का फैक्टोरियल। इससे आप सॉल्व करिए 8p3, जहां n आ रहा था वहां पर इसमें 8 है, जहां r था वहां पे 3, ये हो जाएगा 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 - 3 का फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 8 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल। अब क्या करेंगे कि 8 फैक्टोरियल को एक्सपेंड करेंगे, ठीक है ना। आप इसे लिखेंगे 8 × 7 × 6 × 5 फैक्टोरियल, अपॉन में लिखा हुआ है 5 का फैक्टोरियल, ठीक है ना। 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। क्या बचे बताइए, 336, ये आ जाएगा आंसर, ठीक है ना। ऐसे करना, देखिए इसमें ज्यादा ये इक्वल है इसकी। अब यहाँ से r की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी, ठीक है ना। अब देखिएगा P5, r, इट मींस 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 - r का फैक्टोरियल, ये इक्वल है इसकी, इट मींस 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 - r + 1 का फैक्टोरियल, ये बनेगा, ठीक है ना। ये देखिए ये रहा 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 - r होल का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6 फैक्टोरियल को हमने एक्सपेंड किया 6 × 5 फैक्टोरियल, क्यों, क्योंकि हमें दिख रहा था कि 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ देखिए ये हो गया था 7, 6 + 1 7 - r का फैक्टोरियल, इसको एक्सपेंड किया 7 - r 6 - r और 5 - r का फैक्टोरियल, क्यों, क्योंकि हमें यहाँ दिख रहा है कि 5 - r का फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा,
अब क्या हो जाएगा, ये टर्म यहाँ जाएंगे दोनों, ये हो गया 7 माइनस आर इंटू 6 माइनस आर इज इक्वल टू 6। इसे आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये हो जाएगा 42 माइनस 7r माइनस 6r प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 6। यहाँ से कर सकते हैं कि आर स्क्वायर माइनस 13r, ये हो जाएगा प्लस 36 इज इक्वल टू 0। इट मींस आर स्क्वायर माइनस 9r माइनस 4r प्लस 36 इज इक्वल टू 0। इसमें से r कॉमन आ जाएगा, r माइनस 9, इसमें से माइनस 4 कॉमन आ गया, r माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ये हो गया r माइनस 9 इसमें से कॉमन आ गया, यहाँ हो जाएगा r माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से कह सकते हैं कि r इज इक्वल टू 9 और 4। लेकिन आप देखेंगे इसमें कि जो r की वैल्यू है वो 5 से बड़ी नहीं हो सकती। जब भी ऐसा लिखा होता है कि NPR लिखा हुआ है तो इसमें ये होता है कि n belongs to natural number, r belongs to whole number and n is always greater than or equal to r, ये होता है, ठीक है ना। इसमें क्या हो रहा है कि अगर आप r की वैल्यू 9 आप लोगे तो ये फिर 5 से बड़ी हो जाएगी, तो ये टर्म डिफाइन नहीं हो पाएगा। केवल एक ही वैल्यू आप सेट करेंगे कि r इज इक्वल टू 4, ये आंसर हो जाएगा इसका। देखिए इसमें कहा था कि देखिए इसमें कह रहा है कि NP4 इज इक्वल टू 360, ठीक है ना। यहाँ से हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है ना। NP4 से आप कहोगे ये हो जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 4 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 360। n फैक्टोरियल को हमने एक्सपेंड किया, अब ये हो जाएगा n इंटू n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3, n माइनस 4 का फैक्टोरियल अपॉन में लिखा हुआ था n माइनस 4 का फैक्टोरियल। ये दोनों टर्म कैंसिल हो गए, इज इक्वल टू 360। आप देखेंगे कि लेफ्ट साइड में 4 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं, है ना। आप देखेंगे कि ये 4 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं, ये n फिर उससे एक छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे एक छोटा, ठीक है ना। अब वैसे आप देखो तो अगर इस सबका मल्टीप्लाई करो तो पाई क्वाड्रेटिक बनेगी, 4 डिग्री की इक्वेशन बनेगी, वहां से सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है ना। लेकिन अगर हम एक ट्रिक यूज करना है इसमें 360 को ऐसे 4 नंबर के प्रोडक्ट में एक्सप्रेस कर दें जो कि कंसेक्यूटिव हो, तो वहां से n को सोच पाएंगे, ठीक है ना। सोच के देखिएगा, ये बता रहे हैं कि 3, 4, 5 और 6 देख करके देखिए एक बार। 6 5 4 3 6 5 4 ऐसे 6 5 4 4 3 आप मल्टीप्लाई करके देखिएगा क्या आ रहा है, 360 आ रहा है। ये क्या हो गया, 4 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट हो गया। तो यहाँ से अगर आप कंपेयर करें तो n क्या हो जाएगा बताइए, 6। यहाँ से कह सकते हैं कि n इज इक्वल टू 6, n की वैल्यू आके 6 ही आंसर आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा। ठीक है, इससे देखिए इसमें यहाँ देखिए इससे इक्वल प्रूव करना है इसके, ठीक है ना। हमें इससे आती है कि n क्या होता है, n फैक्टोरियल, इसे यूज करेंगे। आप देखिए इसमें क्या है, ये है 1 इंटू p 1, 1 इट मींस 1 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2 का फैक्टोरियल प्लस 3 इंटू 3 का फैक्टोरियल प्लस 3 डॉट प्लस n इंटू n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n प्लस 1 फैक्टोरियल माइनस 1। इसको इसके इक्वल प्रूव करना है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन है। क्या किया हमने कि लेफ्ट हैंड साइड से शुरू किया पहले, ठीक है ना। इसमें देखिएगा हमें क्या करना है कि n प्लस 1 का फैक्टोरियल लेकर के आना है। कैसे बन सकता है, ऐसे बन सकता है कि n फैक्टोरियल को n प्लस 1 से हम मल्टीप्लाई करना है। हमें n प्लस 1 का फैक्टोरियल बनाना है। कैसे बन सकता है कि n फैक्टोरियल को n प्लस 1 से हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना। यहाँ देखिए ये लिखा हुआ था n का फैक्टोरियल, यहाँ लिखा हुआ है n। इस n में आप क्या करो कि 1 पहले ऐड करो जिससे कि ये n प्लस 1 की फॉर्म में आ जाए, और 1 फिर इसे बैलेंस करने के लिए इसमें से 1 आप माइनस कर लो, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप n प्लस 1 को इंटू करेंगे इससे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या होगा कि n प्लस 1 का फैक्टोरियल फॉर्म हो जाएगा हमारे पास। देखते हैं देखते हैं, ये ऐसी यहाँ भी करते रहेंगे ऐसे ही। यहाँ देखो इससे कहना 4 माइनस 1, 3 से कहेंगे 4 माइनस 1 इंटू 3 का फैक्टोरियल प्लस इसे कहेंगे 3 माइनस 1 इंटू 2 का फैक्टोरियल, इसे कहना 2 माइनस 1 इंटू 1 का फैक्टोरियल, ऐसे लिखो इसे।
अब क्या बनेगा देखिए, 1 फैक्टोरियल था ये, 1 फैक्टोरियल का इंटू होगा इससे 2 से, ये बन जाएगा 2 का फैक्टोरियल माइनस 1 का फैक्टोरियल प्लस ये हो जाएगा 3 का फैक्टोरियल, 3 इंटू 2 फैक्टोरियल इट मींस 3 फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल प्लस ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल प्लस 3 डॉट प्लस इसका इंटू हो जाएगा इसका, तो हो जाएगा n प्लस 1 होल का फैक्टोरियल माइनस n का फैक्टोरियल, ये फॉर्म बन जाएगी। अब देखेंगे इसमें आपकी ये 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल से यहाँ पर 4 फैक्टोरियल आएगा, इसमें सब टर्म कैंसिल हो जाएंगे। इनफैक्ट ये n फैक्टोरियल भी यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, केवल ये और ये ही दो टर्म इसमें बचेंगे, ठीक है ना। क्या बच गया, n प्लस 1 होल का फैक्टोरियल माइनस 1 का फैक्टोरियल इट मींस 1 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये प्रूव हो गया। ऐसे करना होता है। 15 क्वेश्चन कह रहा है कि इन हाउ मेनी वेज कैन 5 चिल्ड्रन स्टैंड इन अ क्यू, ठीक है ना, 5 लड़के कितने वेज में एक लाइन में खड़े हो सकते हैं, ठीक है ना। इनका क्या होगा, 5 ऑब्जेक्ट हो गए, उन्हें एक लाइन में अरेंज करना है, इट मींस 5 या आप कह सकते हैं 5 या सीधे कह सकते हैं 5 का फैक्टोरियल ऐसे अरेंज हो गया, ठीक है ना। यहाँ के लिए 5 चॉइस 4 3 2 1 5 फैक्टोरियल। देखिएगा 17 क्वेश्चन कह रहा था कि हमारे पास चार लेटर हैं E K S एंड B, क्या करना है कि एट अ टाइम इनमें से 2 सेलेक्ट करने हैं और उनको अरेंज करना है, ठीक है ना। इससे जो हम वर्ड फॉर्म करेंगे उनके इनिशियल्स इससे फॉर्म होने हैं, एट अ टाइम इनमें से 2 हमें लेने हैं। 4 ऑब्जेक्ट हैं, एट अ टाइम 2 ऑब्जेक्ट लेने हैं और रिपीटेशन अलाउ नहीं है, इट मींस 4p2। सॉल्व कर लीजिए इससे, 4 ऑब्जेक्ट थे, एट अ टाइम 2 लेने हैं, 4p2, ठीक है ना। ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 2 का फैक्टोरियल, इट मींस 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। इसे कह सकते हैं 4 इंटू 3 इंटू 2 का फैक्टोरियल अपॉन 2 का फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 4 इंटू 3 इट मींस 12, ये आंसर है। देखिएगा 20th क्वेश्चन कह रहा था कि हमें 3 डिजिट के नंबर फॉर्म करनी है, हमें 3 डिजिट के नंबर फॉर्म करने हैं जिसमें सारी डिजिट ऑड होनी चाहिए और डिजिट आप रिपीट नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। इट मींस क्या है कि देखो ऑड डिजिट कितनी होती हैं, 1 3 5 7 9 5 डिजिट्स होती हैं। एट अ टाइम हमें उनमें से 3 सेलेक्ट करनी है, इट मींस 5p3 है ना, 5p3 हो जाएगा, इट मींस 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 3 का फैक्टोरियल, ये हो गया 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, क्या हो जाएगा बताइए, 60, ये हो जाएगा 60 या सर ऐसे ही मतलब का पहले के लिए 5 चॉइस है, दूसरे के लिए 4 चीजें। देखिएगा देखिए इस क्वेश्चन में देखिए ऐसे कर रहा है कि 4 बुक हैं, ठीक है ना, ऐसे मान लो कि A B C D 4 बुक हैं, इस बुक की 3 वॉल्यूम है, इस बुक के 3 वॉल्यूम है, इसके 2 और इसके 2, ऐसे है क्या, टोटल 10 बुक हो जाएंगी, ठीक है ना। ये 3 पार्ट में है, ये 3 पार्ट में, ये इसके 2 पार्ट है, इसके 2 पार्ट है, ठीक है ना, ऐसे करके बोला है। टोटल बुक्स हो जाएंगी 10। अब इन 10 बुक को हमें अरेंज करना है, लेकिन ऐसे करना है कि सेम टाइप की बुक हमेशा एक साथ रहे, ठीक है ना। ये 3 बुक हमेशा साथ रहे, एक साथ रहे, ये 3 बुक हमेशा एक साथ रहे, ये 2 बुक हमेशा एक साथ रहे और ये 2 बुक हमेशा एक साथ रहे। इस तरह से 4 ब्लॉक फॉर्म हो जाएंगे, ठीक है। अब एक तरह से केवल 4 ऑब्जेक्ट है, उनको हमें अरेंज करना है, तो 4 ऑब्जेक्ट 4 फैक्टोरियल पेज में अरेंज होंगे, वो हो गया। अब एक चीज थी कि ये 3 बुक हमेशा एक साथ आएंगी, लेकिन आपस में इनको आगे पीछे कर सकते हैं। ये 3 बुक आपस में 3 फैक्टोरियल पेज में अरेंज होंगी, ऐसे ये वाली 3 बुक्स ये भी 3 फैक्टोरियल पेज में अरेंज होंगी, ऐसे ये 2 बुक 2 फैक्टोरियल, ये 2 बुक 2 फैक्टोरियल, ये आंसर हो जाएगा। फिर से
देखिए ये था कि टोटल 4 टाइप की बुक है, ठीक है ना। पहली जो 2 बुक है उनकी 3-3 वॉल्यूम है, ठीक है ना, और जो बाद की 2 बुक है उनकी 2-2 वॉल्यूम है। ऐसे करके टोटल 10 वॉल्यूम्स हो जाते हैं, ठीक है ना। अब इन 10 बुक को एक सेल्फ में अरेंज करना था और ऐसे करना है कि ये वाली 3 बुक हमेशा एक साथ रहे, ये 3 बुक हमेशा एक साथ रहे, ये 2 बुक आपस में हमेशा एक साथ रहे, ये 2 बुक हमेशा एक साथ रहे। तो एक तरह से 4 ब्लॉक फॉर्म हो जाएंगे, 4 ब्लॉक बन जाएंगे। तो हमें इन 4 ब्लॉक को अरेंज करना होगा, ठीक है ना। तो ये 4 फैक्टोरियल बेस में अरेंज होंगे 4 ब्लॉक। अब ठीक है, ये 3 बुक हमेशा एक साथ रहने वाली हैं, लेकिन आपस में तो इनको आगे पीछे कर सकते हैं। तो उसका हो जाएगा 3 फैक्टोरियल, ऐसे इसका हो जाएगा 3 फैक्टोरियल, इसका हो जाएगा 2 फैक्टोरियल, इसका हो गया 2 फैक्टोरियल। आया समझ में? देखिएगा 24 क्वेश्चन में देखिएगा, इसमें देखिएगा 2 कॉलम कह रहा है कि एक कॉलम यहाँ पर है, एक कॉलम यहाँ पर है, 6 आइटम इसमें है, 6 आइटम इसमें है, ठीक है ना। इनका लिंक इससे करना है। पहला वाला जो आइटम होगा उसका लिंक, उसके लिए आपके पास 6 चॉइसेस होंगी यहाँ पर, ठीक है ना। सेकंड जो आइटम उसके लिए एक चॉइस कम हो जाएगी, जिसका लिंक इससे आपने कर दिया है उससे इसका लिंक नहीं होगा, इसके लिए अगली चॉइस 5। ऐसे होते होते एक एक चॉइस कम होती चली जाएगी। यहाँ चॉइस थी 6, देन 5, देन 4, देन 3, देन 2, देन 1, ठीक है ना। इन्हें आप मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। ये आ जाएगा 720 इस तरह। देखिएगा 27 क्वेश्चन कह रहा है कि 5 गर्ल्स हैं और 6 बॉयज हैं, ठीक है ना। इनको इस तरह से आपको डालना है कि गर्ल्स आगे चेयर्स पर बैठना है इनको और बॉयज पीछे खड़े होने हैं, ठीक है ना। ये 5 गर्ल्स आपस में 5 फैक्टोरियल बेस में अरेंज हो सकती हैं और बॉयज 6 है, ये आपस में 6 फैक्टोरियल बेस में अरेंज होंगे। तो 5 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल, ये आंसर हो जाएगा। देखिएगा 28 क्वेश्चन कह रहा था कि if A denotes the permutation of x plus 2 things taken all at a time, ठीक है ना। x plus 2 things taken all at a time, it means A is equal to x plus 2 whole factorial, ठीक है। फिर कह रहा कि B क्या है, B है number of permutations of x things taken 11 at a time। हमारे पास x ऑब्जेक्ट है, at a time उसमें से हम 11 ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, तो इट मींस xp 11, ठीक है ना। और c कह रहा है, c है x minus 11 things taken all at a time, it means x minus 11 होल का फैक्टोरियल। ये है abc, ठीक है ना। और एक काम और कह रहा है हमसे कि हमें abc में एक इक्वेशन प्रोवाइड कर रहा है कि a is equal to 182 bc। अब यहाँ से हमें x की वैल्यू फाइंड करनी थी। आप देखिएगा xp 11, इसे कह सकते हैं आप x फैक्टोरियल अपॉन x माइनस 11 का फैक्टोरियल। अब यहाँ से abc तीनों की ही वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x है, इसको इसमें आप रख दीजिए तो हमारे पास एक इक्वेशन होगी जिसमें अननोन केवल एक होगा x, वहां से x सॉल्व हो जाएगा। a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है x plus 2 होल का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 182। b मींस x फैक्टोरियल अपॉन x माइनस 11 का फैक्टोरियल, ठीक है ना। और c का मीनिंग क्या है, c है x माइनस 11 का फैक्टोरियल। आप देखेंगे ये टर्म कैंसिल हो गया इससे, ठीक है ना। इसे एक्सपेंड कर लीजिए थोड़ा सा, ये हो जाएगा x plus 2 into x plus 1 into x फैक्टोरियल इज इक्वल टू 182 into x फैक्टोरियल। x फैक्टोरियल से x फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, इसे आप मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 माइनस 182 इज इक्वल टू 0। इट मींस x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 180 इज इक्वल टू 0। इसे आप ब्रेक करिएगा, क्या होगा बताइए। ये हो जाएगा प्लस 15 और 12, ठीक है ना। ये हो जाएगा प्लस 15x माइनस 12x माइनस 180 इज इक्वल टू 0।
इसमें से देखेंगे कि x कॉमन आ जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस 15, इसमें से माइनस 12 कॉमन आ जाएगा, x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। इस पूरे में से x प्लस 15 कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। x की तो वैल्यूज आ गई माइनस 15 और 12। देखिए माइनस 15 दे नहीं सकते आप कि नेगेटिव नंबर का फैक्टोरियल डिफाइन नहीं होता, ठीक है ना। x की केवल एक वैल्यू असेट करेंगे, x इज इक्वल टू 12, ये आंसर हो जाएगा।